नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज। देखिए, जो सोप होती है ये तो अच्छी होती है, जो कपड़े धोने की सोप होती है, पर उससे भी अच्छा डिटर्जेंट होता है। तो उसका क्या एडवांटेज है, डिटर्जेंट का सोप के ऊपर क्या एडवांटेज है। क्वेश्चन समझ में आया कि सोप बेहतर है या फिर डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट क्यों बेहतर है सोप से, ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोप जो है वो किससे बनी होती है, तो सोप बनी होती है सोडियम पाल्मिटेट से। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि सोप बनी होती है सोडियम पाल्मिटेट से, और डिटर्जेंट जो है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है अल्किल बेंजीन सल्फोनेट से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटर्जेंट किससे बना है और सोप किससे बनी है। अब सोप जो होती है ना गाइस, जब पानी हार्ड होता है, पानी जब हार्ड होता है तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पानी में हार्डनेस किस दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से आता है। तो हार्डनेस आता है गाइस कैल्शियम जो होता है और मैग्नीशियम जो होता है, ये दो की वजह से, ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर में हार्डनेस लाने के लिए, तो इसकी वजह से हार्डनेस आता है। ठीक है, अब पानी हार्ड है तो सोप, अगर हम सोप का इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर के साथ तो झाग होना चाहिए, तो लेदर जो है यानी लीदर जो है वो फॉर्म नहीं होता, यानी जो झाग आना चाहिए वो आता नहीं। कब, जब वाटर हार्ड है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जब ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो सोप जो है उसमें आप कपड़े अगर धोगे और वाटर अगर हार्ड है तो उसमें से झाग नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सबसे पहले सोप के साथ रिएक्ट होता है, और जब पूरा कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म हो जाता है तब सोप पानी के साथ रिएक्ट होके झाग बनाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है सोप का, कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ झाग पैदा नहीं कर सकता। पर अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर अगर है तो उसके साथ भी लेदर यानी झाग पैदा कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो ये डिटर्जेंट का एडवांटेज है ओवर सोप कि हार्ड वाटर में डिटर्जेंट लेदर फॉर्म कर सकता है। डिटर्जेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन गिव्स लेदर विथ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर अगर है भी तो डिटर्जेंट क्या करेगा, उसके साथ लेदर यानी झाग जो है वो पैदा कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं, इन्होंने क्या पूछा कि जो एटम होता है इसका फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, पर कहा के न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही क्वेश्चन अगर गाइस पूछा जाए द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, न्यूक्लियस को अगर कट कर दिया जाए तो इसमें साथ एक और पार्टिकल जुड़ जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। यानी एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। पर न्यूक्लियस के अंदर अगर पूछा जाए कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, तो वो होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैसेस विल इफ्यूज आउट द फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली। फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ब्लैडर के अंदर हमने हवा भरी यानी एयर भरी। अब एयर में तो सभी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो हवा भरने के बाद सब, अगर हमने वो फुटबॉल में हवा भरी और हवा छोड़ दी, तो हवा जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गाइस जो गैस बाहर निकलती है वो होती है हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की होती है, सबसे लाइटर होती है, और इसी वजह से फुटबॉल में अगर आपने हवा भरी है उस ब्लैडर में तो उसमें से सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग एक्शन इज मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज। देखिए, ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग का मीनिंग क्या होता है, जो कलर्ड कंपाउंड है उसको कलरलेस करना। कलर्ड कंपाउंड, स्किन पे ब्लीचिंग होता है, ब्लैक कलर होता है तो उसको कलरलेस किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए जनरली जो है वो दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है ओजोन। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ब्लीचिंग के साथ, यानी ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो ब्लीच करता है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से करता है, तो वो करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से, यानी रिडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और जब ओजोन दिया होगा तो ओजोन का फॉर्मूला है O3, तो ये होगा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। यानी ओजोन जो ब्लीचिंग करता है वो करता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी,
ओजोन से आप ध्यान में रख सकते हैं ओ यानी ओ से ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये ओजोन जो है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट यानी क्या होता है, तो देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी देखिए 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से हमें हीट जो है वो इंक्रीज करना है। तो यानी 90, अगर कोई सब्सटेंस है 1 ग्राम, उसका अभी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, तो उसका हमें करना है 91 डिग्री सेल्सियस। यानी सब्सटेंस कितना है हमारे पास, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर करना है 91। तो 91 करने के लिए जितनी हीट लगेगी उस 1 ग्राम सब्सटेंस को, 90 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है तो उसका हमें करना है 91। तो 91 करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट लगेगी, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया ना। 1 ग्राम सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट लगती है उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कौन से अल्कली मेटल की है, बात करें अल्कली मेटल की तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है, अल्कली मेटल है। तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट लगती है वो लगती है लिथियम को, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिथियम की जो स्पेसिफिक हीट है सभी अल्कली मेटल में वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें प्योर गोल्ड का परसेंटेज कितना है। देखिए जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें जो सोना होता है वो 100% होता है, यानी पूरा 100% सोना होता है, ठीक है। और इस हिसाब से ये 100% है, तो जो 18 कैरेट का गोल्ड है तो उसमें कितना होगा, 75%। सिंपल है, यानी इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये आता है 4, तो इसका रेशियो क्या हुआ 3:1, यानी ये हुआ 75 और ये हुआ 25, यानी 18 कैरेट गोल्ड में कितना होगा 75% जो है वो गोल्ड होगा, बाकी 25% जो है वो अदर मेटल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। देखिए सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, तो किसी में भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी का कन्वर्शन अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में करना है तो हम कौन से सेल का यूज करते हैं, तो वो होता है सोलर सेल, जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। और उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है गाइस सिलिकॉन का, ठीक है। यानी व्हाट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन, सोलर एनर्जी का कन्वर्शन करने के लिए हमें कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, तो वो होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोल इज नोन एज अ हार्ड कोल। जो हार्ड कोल होता है, हार्ड कोल को ही हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं। इसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कोल हैज द लोएस्ट प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटाइल मैटर, यानी ऐसा कौन सा कोल है जिसमें लोएस्ट प्रोपोर्शन है वोलेटाइल मैटर का, ठीक है। लोएस्ट प्रोपोर्शन है वोलेटाइल मैटर, यानी जो इवेपोरेट होते हैं, तो ऐसे वोलेटाइल मैटर का लोएस्ट प्रोपोर्शन जिसमें है वो कौन सा कोल है, तो वो है गाइस एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसको हम हार्ड कोल भी बोलते हैं, और इसमें लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर होता है, यानी लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर किस कोल में होता है, ये अगर पूछा जाए तो उसका भी आंसर होगा एंथ्रासाइट। और कुछ कोल को हार्ड कोल बोला जाता है तो उसको भी बोला जाएगा एंथ्रासाइट। अभी हार्ड होने की वजह से इसमें वोलेटाइल मैटर की जो है वो कमी होती है। तो यहाँ पे गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज़्यादा लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो 8 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो हो सके तो रिपीटेडली अगर आप देखते रहते हैं तो आपके और अच्छी तरीके से ध्यान में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।